तो आज की वीडियो जो है वो ऋत्विक के बारे में है कि मैं जब ऋत्विक के मैसेजेस देखता हूँ कि उनके जो नफ़रत अंगेज़ मैसेजेस होते हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लिखते हैं, जो मुस्लिम के ख़िलाफ़ लिखते हैं, जो मेरे ख़िलाफ़ या मेरे घर वालों के ख़िलाफ़ लिखते हैं, और मुझे अफ़सोस भी होता है कि यार इनकी वजह से पूरी इंडिया का नाम ख़राब होता है कि इंडिया के लोग ऐसे हैं कि वो मुसलमानों के बारे में ये सोचते हैं, या फिर अगर हमारे कंट्री में मतलब पाकिस्तान में कोई ऐसा लिखता है तो हमारी कंट्री का नाम भी बदनाम होता है इन लोगों की वजह से। क्योंकि सिर्फ ये कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो नफ़रत अंगेज़ मैसेजेस करते हैं या किसी रिलीजन के बारे में कुछ लिखते हैं, किसी के कंट्री के बारे में लिखते हैं, वो उनके घर वालों के बारे में लिखते हैं, जिसके स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको सेंड किए थे। और ऋत्विक इतने हद तक गिर सकता है, वो मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो किसी लड़की को इस लफ्ज़ बोल सकता है लाइफ में। और मैम के सामने ये सब कुछ हुआ था और मैम ने इस चीज़ को सपोर्ट भी किया था, और मैम ने इससे पहले भी ऋत्विक को बहुत बार सपोर्ट किया है। जब ऋत्विक ने मेरे घर वालों के बारे में बोला था, जब जैन के बारे में बोला था, जैन की शक्ल के बारे में जो उसने कमेंट पास किए थे, तब भी मैम ने सपोर्ट किया था। और मैम भी खुद भी ऐसी ही हैं, वो मुस्लिम से नफ़रत करती हैं और वो शो ऑफ होता ही है जब मैम ऋत्विक को सपोर्ट करती हैं और जब उसको सपोर्ट करती हैं और हमारे ख़िलाफ़ होती हैं, जब हमने तो कुछ किया भी नहीं था। उनको लगता है कि हम फेक आईडी बना रहे हैं। अगर हम फेक आईडी बना रहे हैं तो आप हमें प्रूफ दें, अगर हम प्रूफ हो गए तो हम यहाँ से चले जाएंगे। मतलब हम अगर फेक आईडी बना रहे हैं तो हम आप प्रूफ दें, क्योंकि ऋत्विक जो है वो पेड लाइफ है, तो मैम उसको तो कुछ कर नहीं सकती। जिस तरह वो लैंग्वेजेस यूज़ करता है, जिस तरह के वो साइकोलॉजी डिसऑर्डर की तरह बिहेव करता है, मुझे तो समझ नहीं आता है कि इनके घर वाले इनको क्या सिखा रहे हैं। या तो ऋत्विक के घर वाले ही ऐसे होंगे जिस तरह ऋत्विक है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये उस बदतमीज़ी उसके घर वालों से या उसके माँ बाप से उसको मिली है। क्योंकि जिस तरह वो लैंग्वेज यूज़ करता है मुस्लिम के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, मुझे तो समझ नहीं आता कि मैंने ऐसी लैंग्वेज यूज़ की होगी तो मेरे मेरे बाप जो है वो मुझे वहीं से चांटा लगा देते और मुझे कभी भी जो है ना वो ऐसी इजाज़त ही नहीं देते। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादातर हिंदूज़ की, और हम मिलकर रहते हैं। और मुझे जितने हिंदूइज़्म के बारे में पता है शायद किसी और को भी पता नहीं होगा, हिंदू को भी नहीं पता होगा। इवन मैं तो मुस्लिम हूँ, लेकिन मैंने कभी भी किसी से नफ़रत नहीं की और ना ही मैं कभी करूँगा। आज से 2.5 साल पहले जब ऋत्विक हरदीप था, तब मैं भी था, मोहित भी था, तब विवाह भी थी और कुछ 4-5 पुराने लोग भी थे। तब फेक आईडीज़ नहीं आती थी, ठीक है। जब हरदीप ने हम सबको गाली दी थी टेलीग्राम पर, और फिर जब हरदीप चला गया और फिर वो ऋत्विक बन गया, फिर फेक आईडी वहीं से बनना शुरू हुई। और फिर आगे ऐसे बनना शुरू होगी। और जब ये पेड लाइफ जब हुई थी, पेड लाइफ जब शुरू हुई थी, तब धूम भी हुई थी, ठीक है। धूम में कभी भी ऋत्विक नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हरदीप को तो हम देख चुके हैं, और अगर वो आएगा तो सबको पता चलेगा कि ऋत्विक ही हरदीप है। अभी मैम को पता है कि ऋत्विक ही हरदीप है, और जब आपको पता है तो आप क्यों नहीं उसे सबको बता देती कि ये है? क्योंकि आपको लगता है कि आपकी जो है रोजी रोटी रोज जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आप सिर्फ एक कुछ पैसों के लिए अपना ईमान भी बेचते हैं। आप ऐसे लोगों को टॉलरेट कर रही हैं जो किसी कंट्री के बारे में, किसी रिलीजन के बारे में इतनी हद तक गंदी बातें करता है, और आपके चैनल को इफ़ेक्ट हो रहा है, हमें तो कुछ भी नहीं है। अब मेरे चैनल को 1K कंप्लीट भी हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 आगे भी बहुत कुछ अगर मेरे नसीब में लिखा होगा तो वो मुझे मिलेगा। लेकिन जिस तरह की लैंग्वेज जो आपके चैनल पर यूज़ हो रही हैं और आप उस चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं, तो मुझे तो बहुत ही अजीब लगता है कि आप किस चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं। ज़रा सोचना चाहिए कि आप ठीक है, आपको रिश्ता पसंद नहीं है या आपको राजन की सोच नहीं पसंद है, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ होना, या किसी रिलीजन को टारगेट करना, या किसी औरत को इस तरीके से कहना जो उस दिन ऋत्विक ने बोला था कि ऐसी लैंग्वेज को आप सपोर्ट कर रही हैं, क्या आप इस चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं? ऋत्विक ने क्या कुछ नहीं बोला, हमें टेररिस्ट बोला, तो पाकिस्तान के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें की, मेरे घर वालों के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें की, जिसके स्क्रीनशॉट मैंने अभी भी अपने वीडियो में सेंड किए हैं।
उसके बाद भी आप इस चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या कहूँ आपको।